गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा, आधे से अधिक बच्चों ने परीक्षा फॉर्म रजिस्टर्ड कर दी। कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने कहा कि पहली और आखिरी बार हम इस डेट को बढ़ा रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति बोले, यदि अब डेट को बढ़ाना पड़ा तो दंडात्मक शुल्क के साथ बढ़ाएंगे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ाकर की गई 26 दिसंबर। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान फर्जी सेंटर इंचार्ज पाए गए तो होगी दंडात्मक कार्रवाई। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान यदि परीक्षा केंद्र पर मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति पाया गया तो परीक्षा केंद्र होगा निरस्त। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति बोले कि 5 जनवरी से एग्जाम की शुरुआत हो रही है और इस बार किसी भी कीमत पर फर्जी परीक्षा इंचार्ज और मैनेजमेंट की दखल अंदाजी परीक्षाओं के दौरान सहन नहीं की जाएगी। यदि परीक्षाओं के दौरान किसी भी महाविद्यालय में मैनेजमेंट की मौजूदगी पाई गई तो उस परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने अपने कार्यालय मुरादाबाद में दी। सर बताइए, आज जो प्रेस वार्ता है क्या है? आज की प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि आपके माध्यम से बच्चों को निर्देशित करें कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और एग्जामिनेशन का काम जो अनुपालन होना है कि हमारे एकेडमिक कैलेंडर देर ना हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आरंभ हों और खत्म भी हों। उसके लिए हमारे अनुदानित कॉलेजेस के जो शिक्षक हैं वो पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और हमारा पूरा स्टाफ भी पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। हम नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि समय से सभी बच्चे रजिस्टर कर लेंगे। तकरीबन आधे बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है। कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं, उनको कुछ क्योंकि यहाँ पर इस परिक्षेत्र में कुछ लोग इस तरीके से फॉर्म भरवाते रहे हैं कि वो किसी साइबर कैफे में चले गए या कभी कहीं और चले गए, तो वो फिर उनका जो ओटीपी जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से आना है वो फिर साइबर कैफे के मालिक के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो हमने ये भी निर्देशित किया है कि वो उनकी ईमेल आईडी चेंज करा दें। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेवारी बच्चों की स्वयं की और कॉलेज की होती है, क्योंकि कॉलेज वाले भी कई बार फॉर्म भरवाने में बच्चों की मदद करते हैं। तो इस आशय से भी कॉलेजेस को भी निर्देशित किया गया है कि वह फॉर्म भरवाने में की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो आज चूंकि लास्ट डेट थी, तो इसलिए इस लास्ट डेट को हम पहली और आखिरी बार, मैं इस बात को जोड़ दूंगा कि पहली और आखिरी बार हम इस लास्ट डेट को बढ़ा रहे हैं। लास्ट डेट जो 23 तारीख की मध्य रात्रि को खत्म होनी थी 11:59 पर, वह अब 26 तारीख की मध्य रात्रि तक खत्म होगी। अगर उसके बावजूद अगर हमको बढ़ाने की जरूरत पड़ी अगर लास्ट डेट की, तो वह एक बहुत अधिक फाइन के साथ उसमें एक जो शुल्क लगेगा, जो दंडात्मक शुल्क होगा, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को अनंत काल तक नहीं चलने दे सकते और इन सब से सत्र प्रभावित रहता है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहते हैं कि कृपा करके 26 तारीख तक इसको प्रक्रिया को पूर्ण कर लें और 5 तारीख से हम जो परीक्षाएं हैं उनको आरंभ कर देंगे और 5 तारीख के बाद हमारी प्रक्रिया जनवरी माह में ही खत्म होने की आशा है और इससे हम आगे के समय में जल्दी से बाकी की प्रक्रियाएं पूर्ण करके रिजल्ट भी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और न केवल रिजल्ट, हम नया सत्र भी करेंगे और जून जुलाई से हम अब अपने सत्र में
कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे और बिल्कुल सारे समय सीमाओं का अनुपालन करेंगे। क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा कि वीजा के लिए मटेरियल ले जाएंगे तो उनके लिए देख रहे हैं कि क्या वो जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस लेके चलेंगे और जिससे कि हमको पता रहे कि वो कहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे। सर प्रश्न ये है कि जैसे मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा दखलंदाजी मैनेजमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें होती है और खासकर परीक्षाओं के दौरान उन लोग जो बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करते हैं टीचर्स को, तो इसमें क्या कुछ आप? मैनेजमेंट का घुसना प्रतिबंधित रहेगा, जैसा कि मैं बाकी प्रिंसिपल्स और बाकी लोगों के जो सुझाव हैं उससे जो समझ पाया हूं कि कल मुझे लगता है कि वो पूर्ण सहमति से इस बात पर मोहर लगाएंगे इस निर्णय पर कि मैनेजमेंट परीक्षा के दौरान नहीं रहेगा और अगर मैनेजमेंट रहता है तो उस कॉलेज पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। सर रोहिलखंड के टाइम पे काफी स्कूलों में, काफी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे। हमने सबको निर्देशित कर दिया है और अगर बंद पाए जाएंगे तो फिर हम उनको अगली बार से परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे और साथ में उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी कल पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार पुनः आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को सूचित कर दूंगा कि हम क्या क्या कार्रवाई करने के लिए सज्ज हैं। सर वीडियो कैमरे के साथ साथ ऑडियो के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। और ये अभी आपने बोला कि ये मामला था कि डिग्री 2020 की थी और मार्कशीट 2021 की, क्या था ये एक शिक्षक का अनुमोदन के लिए आई थी फाइल और शिक्षक वहां पर साक्षात्कार के लिए आए थे। हमने जो साक्षात्कार कराए उसके कागज बड़ी क्योंकि हमारे यहाँ सारे कागजों की गहन जांच करने की कोशिश करते हैं यथासंभव, जबकि हम एक बहुत ही अल्प संख्या से इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, तो इस वजह से लेकिन उसके बावजूद हम ये सारी चीजें पकड़ पा रहे हैं और न केवल पकड़ पा रहे हैं, हम उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर पा रहे हैं। तो वही उनका ये साक्षात्कार है जो अभी आप कुछ शिक्षक, कुछ स्ववित्त पोषित या कोई भी जो अनुदानित कॉलेज है, वहां पे जब अगर प्रमोशन या वहां पे सिलेक्शन होते हैं तो वहां पे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जाता है और यूनिवर्सिटी के परिसर में वहां पे इंटरव्यूज कराए जाते हैं। ऐसे ही हमको कुछ एक पता चला कि सिलेक्शन कमेटी की मिनट्स आउट हो गई अप्रूव होने से पहले, तो उसमें भी, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें भी यह किया गया है कि वो कॉलेज की मिनट्स को अभी अबेयंस में रखा जाए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के समक्ष मामला जाएगा। और क्या है कि सारी प्रक्रियाएं ईमानदारी से चलनी चाहिए और ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। तो इस बाबत हम पूरे प्रयत्नशील हैं और जहां जहां जरूरी होगा, जहां भरसक प्रयत्न करेंगे, अपने आप से करें। जहां लगेगा कि हमको जिला प्रशासन या कमिश्नरी प्रशासन की मदद लेनी है, मुझे लगभग सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वह इन परीक्षाओं के संचालन में हमारी पूरी मदद करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करेंगे। थैंक यू जी। यूनिवर्सिटी में तो हम 4 अधिकारी हैं, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर एग्जामिनेशन, और अभी तक कोई शिक्षक हमने भर्ती किया नहीं है। तो अभी सचल दल में तो हम ही हैं, सचल या अचल जो भी हैं हम ही हैं, बस चलते जा रहे हैं।